तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों को तोड़ने की बात करेंगे तो ईंट से ईंट जोड़ देंगे। तेजस्वी यादव के आता क्या है, अपने नौमा फेल हैं, उनको आता क्या है, खाली झूठो मुठो के वोट लेना है, आने वाला चुनाव में वोट लेना है तो ईट से ईट हो जाएगा कि मुस्लिम भी वोट दे। सेकुलर देश है तो मैम हर सारा देश सेकुलर हो जाए तो फिर ये हिंदू और मुस्लिम तो फिर बटने में बांग्लादेश ही बोलता है ये मुस्लिम का देश है, ठीक है, हिंदू ये इंडिया बोलता है कि हिंदू का राष्ट्र है, ठीक है, तो फिर हिंदू मुस्लिम तो हो गए, यहाँ मुस्लिम क्यों है? कोई भी हो बट अब जो मैं हूँ, मेरे को अगर अभी सपोज मेरे को आईफोन पसंद है, थोड़ी बोलेगा कि नहीं तुम सैमसंग लेके चलो, ऐसा तो कुछ है नहीं। मेरे को एसी पसंद है, जरूरी थोड़ी कि फ्लाइट में ही बैठ के आओगे, वरना तुम चल नहीं सकते। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये पता है? वहाँ क्यों हिंदू को भगा दिया जा रहा है? मैं आपको बताता हूं। बताइए। बांग्लादेश में इसके लिए हो रहा है कि वहाँ पे जैसे भारत में हम लोग जो है धर्म के पीछे भाग रहे हैं ना, वहाँ पे भी कुछ लोग धर्म के लिए पीछे भाग रहे हैं। क्यों? अगर सब धर्म क्यों ना भागे, क्यों नहीं भागेंगे, क्यों नहीं भागेंगे? हम हिंदू हैं, हिंदू बन के रहेंगे। तेजस्वी यादव को ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे? तो इसलिए कि उनका जो कोर वोटर मुसलमान है, ज्यादा तो आप मात्र 65% ही वोट देता है उनको, 95% तो कोर वोटर मुसलमान है, तो उनके लिए तो बोलेंगे ही। क्या कर रहा है? बेरोजगार मेरा युवा है, गाड़ियाँ पलट देंगे। 10 वर्ष रहा नहीं, 10 वर्ष मोदी जी आ रहे हैं, इंतजार किस नहीं होगा, कोची हुआ थे, इंतजार किस बात का है? इंतजार आप लोग का साथ का न है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। उधर से बिलोंग तो करता नहीं हूँ। नहीं, ये जातीयता वाली जो बात जो बोलता है उससे गंदा कोई नेता होता ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्या है भाई, सब है भाई, ठीक है ना। तो ये हिंदू मुस्लिम का ही जातीयता छोड़कर विकास के मुद्दे पर ये लोग काम करें। तो जो सांसद ने बोला है कि रहना है तो हिंदू बनकर, और मुस्लिम कहाँ जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाए? हिंदू हम भी है तो क्या बोलेंगे कि देश छोड़कर भाग गया है? हाँ। है कि नहीं है? तो जो है भाई अपने अपने जगह पे काम करे, हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, सारे रहे, लेकिन मिलजुल कर रहे। तो लगता है इस बयान से मुखिया जी को घाटा पहुंचेगा विधानसभा? वो तो घाटा पहुंचेगा कि क्या पहुंचेगा, आने वाले समय ही बताएगा उनको, समय बताएगा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दे दिया है कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। अररिया के सांसद ने कहा है कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। लग रहा है प्रदीप कुमार सिंह का ये बयान सही है? ये सही है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए भारत, ऐसे भी भारत हिंदू राष्ट्र है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, तो मुसलमान और जो बाकी सिख जैन है कहाँ जाएंगे? अपने अपने इलाके में जाए। 54 देश में हिंदू को टपने देते हैं। ये हाल फिलहाल में बांग्लादेश है, उसमें हिंदू कैसे किया जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह जैसे बांग्लादेश में किया जा रहा है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अनुराग कुमार हुआ। अनुराग कुमार जी, लेकिन ये बताइए कि भारत एक सेकुलर देश है। सेकुलर देश है तो मैम हर सारा देश सेकुलर हो जाए तो फिर ये हिंदू और मुस्लिम तो फिर बटने में बांग्लादेश ही बोलता है ये मुस्लिम का देश है, ठीक है, हिंदू ये इंडिया बोलता है कि हिंदू का राष्ट्र है, ठीक है, तो फिर हिंदू मुस्लिम तो हो गए, यहाँ मुस्लिम क्यों है? जब हिंदू का राष्ट्र है तो हिंदू मुस्लिम क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश मुस्लिम हिंदू कर रहे थे तो वहाँ मारपीट हो रहा है, तो यहाँ मारपीट होना चाहिए ना, मारपीट होना चाहिए। तो वो प्रदीप कुमार सिंह ने कहा वो सही है, बहुत सही है, एक नंबर है। ऐसा ही किया जाए, मुस्लिम को मार के जल्दी यहाँ से भगाया जाए, ऐसे भी उल्ला मुल्ला यहाँ काम नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इनके इस बयान को लेकर अब इनका विरोध किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से। कहा जा रहा है कि नेता को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों को तोड़ने की बात करेंगे तो ईंट से ईंट जोड़ देंगे। तेजस्वी यादव के आता क्या है, अपने नौमा फेल हैं, उनको आता क्या है, खाली झूठो मुठो के वोट लेना है, आने वाला चुनाव में वोट लेना है तो ईट से ईट हो जाएगा कि मुस्लिम भी वोट दे। ऐसे भी जातिवाद के नेता हैं, आपको पता होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करवे करते हैं। ईट से ईट अपने पहले देखें ना कि कहाँ से कितना वोट मिलता है, दूसरा के ईट से ईट बढ़ाए चले हैं। लग रहा है ये बयान कि एक नेता इस तरीके का बयान दे? आप बताओ ना, आपको सही लग रहा है? सही मतलब अभी मुझे इसके बारे में पॉलिटिक्स में इतना पॉलिटिक्स नहीं, अगर कोई नेता बोले कि रहना है तो हिंदू बनकर रहो तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? क्या लग रहा है सही बयान? मतलब क्या सही भी है गलत भी है, अब क्या बोल सकते हैं, अब जिसका जो मेंटालिटी है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। वो मेंटालिटी कैसी लग रही है? मेंटालिटी अगर हिंदू बन के रहो वो तो गलत ही है, क्योंकि अब डेमोक्रेसी बीजेपी के नेता है वो। अरे कोई भी हो, कोई भी हो, बट अब जो मैं हूँ, मेरे को अगर अभी सपोज मेरे को आईफोन पसंद है, थोड़ी बोलेगा कि नहीं तुम सैमसंग लेके चलो, ऐसा तो कुछ है नहीं। मेरे को एसी पसंद है, जरूरी थोड़ी कि फ्लाइट में ही बैठ के आओगे, वरना तुम चल नहीं सकते। तो अपना अपना नजरिया कि हाँ जो मुझे जो चीज अच्छी लगी मैं वही करूंगा। इस बयान को क्या लग रहा है, सही है या गलत?
गलत है, ऑब्वियसली गलत, मैं गलत ही बोलूंगा। गलत है बयान उनका ये। देखिए, कोई भी नेता अगर बयान देता है ना तो वो अपना फायदा नुकसान देख के देखता है। उसका कोर वोटर कौन है? उसका कोर वोटर है हिंदू। तो ये इसके लिए हिंदू के पक्ष में बात करता है। अगर वही कांग्रेस पार्टी में आ जाए तो वो बोलेगा कि नहीं ये गलत है, या फिर हम लोग जनता लोग जो है वो जनता में ये गलत भावना जा रहा है। क्योंकि अगर आप कुछ भी काम करें तो आपको देशभक्ति की बात सबसे पहले करनी होगी, नहीं कि हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, जैसे कि हो रहा है। ये बयान गलत है क्योंकि तेजस्वी यादव, ये बयान सरासर गलत है। ऐसी बातें किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पे हिंदू रहेगा, यहाँ पे मुस्लिम रहे। जो हमारे देश में रह रहा है सबके सब भारतवासी है, सबको मिल के रहना है, सब एक साथ एकजुट होकर रहेंगे। आपके तो भाई बोल रही है कि हिंदू को यहाँ रहने दो, मुसलमानों को भगाओ। सही बात है, मुस्लिम को भगाओ। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये जानते हैं आप? बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये पता है? वहाँ क्यों हिंदू को भगा दिया जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताइए। बांग्लादेश में इसके लिए हो रहा है कि वहाँ पे जैसे भारत में हम लोग जो है धर्म के पीछे भाग रहे हैं ना, वहाँ पे भी कुछ लोग धर्म के लिए पीछे भाग रहे हैं। क्यों? अगर सब धर्म क्यों ना भागे? क्यों नहीं भागे? भागेंगे, क्यों नहीं भागेंगे? हम हिंदू हैं, हिंदू बन के रहेंगे। ये हिंदू यहाँ से मुल्ला को भगाया देंगे हम लोग। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप नहीं होगा, अगर चाह जाए, अगर मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। आप कर लेंगे? कर लेंगे। ठीक है, कीजिए फिर। हमारे अनुसार जो है ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सब आपस में मिल के रहेंगे तो ही देश तरक्की करेगा, प्रगति करेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये सरासर गलत है हमारे लिए। ठीक है, जाइए, आपका ट्रेन छूट सकता है। और कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या लग रहा है। अररिया की सांसद ने जो बयान दिया है सही है या गलत? कह रहे कि यहाँ रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। सही बोले हैं। सही बोल दिए वो? हाँ, तो तेजस्वी यादव को ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे? तो इसलिए कि उनका जो कोर वोटर मुसलमान है, ज्यादा तो आप मात्र 65% ही वोट देता है उनको। 95% तो कोर वोटर मुसलमान है, तो उनके लिए तो बोलेंगे ही। अब यही दो जाति उनका वोटर भी है, तीसरा है भी नहीं। तो बीजेपी होने वाला है आगे इनको। इसलिए तेजस्वी यादव नहीं बोला। हाँ, इसीलिए वो अपने बोलेंगे कि इसलिए कि जो भी मैंने 50-60 वो सीट आता है इन्हीं लोग के बल पर आता है। अगर नहीं बोलेंगे तो वो भी सीट लेकिन बीजेपी वाले मार लेंगे बाजी ना। बीजेपी वाले तो सबसे ज्यादा नजर प्रशांत किशोर का है, वो बाजी मारने के चक्कर में। प्रशांत किशोर भी बाजी मार सकते हैं, बाजी मुस्लिम वोट को ले सकते हैं। ठीक है, ये बताइए, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दे दिया है वो इस दरमियान नहीं था कि हिंदुओं को ही दे या फिर मुसलमानों को ना दे। किनारा करते दिखाई दे रही है उन्हीं की पार्टी बीजेपी। 1947 में अल्लामा इकराम करके एक आदमी थे जो इंडिया के ही थे, वो ही जिन्ना को कहे थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के यहाँ नहीं रह सकते हैं, कभी नहीं। इसलिए कि हमारे सात को जो खलीफा जन्म लिए, सातों को अल्लाह अकबर को नारा बोल के काट दिए गए। अंत में हजरत इमाम हुसैन को भी अल्लाह अकबर का, हजरत इमाम हुसैन के मारने वाला कोई मैंने। अच्छा, बयान को बताइए ना, बीजेपी वाली जो कह रही है। तो बीजेपी तो किनारा करते दिखाई दे रही है ना प्रदीप कुमार सिंह के बयान से। वो उनका किनारा क्या करेगा? बीजेपी ही करवाती है। बीजेपी यहाँ गठबंधन है नीतीश कुमार से। हाँ, ये भी थोड़ा बहुत जो है ना मुस्लिम का है, वो कहा जाता है कुल देवता के रूप में। अभी ये भी नजर आ, कुल देवता। हाँ, कुल देवता। लालू जी सबसे बड़ा देवता है, छोटा देवता में नीतीशो कुमार है। कुल देवता कौन है? हाँ, यही कुल देवता के साथ गठबंधन है, इसी के कारण मैंने थोड़ा सा बोल रहे हैं। कुल देवता है ये? हाँ, कुल देवता है, मुसलमानों का कुल देवता है। सबसे बड़ा लालू यादव कुल देवता, मुलायम सिंह, सब बड़े बड़े कुल देवता है। राहुल गांधी ओकरों से बड़ा कुल देवता, सबसे छोटा कुल देवता नीतीश कुमार है। और हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय का ढाहा था बख्तियार खिल जी, उसका नाम से जो बख्तियारपुर जंक्शन है, जितना जल्दी वो बख्तियारपुर जंक्शन का नाम चेंज कर दे। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि अररिया के सांसद ने जो बयान दे दिया है, क्या लग रहा है सही है या गलत? रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, सही बयान है प्रदीप कुमार सिंह का या गलत? हिंदू मुसलमान शिक्षा रोजगार पर बात करिए, हम हिंदू मुसलमान पर बात नहीं करते। हम लोग छात्र हैं, बेरोजगार हैं। बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं तो परेशान हो। बयान को हम केयर नहीं करते हैं, केयर ही नहीं करते। हमको शिक्षा रोजगार जो देगा उसको वोट करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो तेजस्वी यादव भी तो बोल रहे हैं ना। बोलने दीजिए, बोल रहे हैं तो आएगा 25 तो देखा जाएगा। अभी क्या कभी तो बेरोजगार है तो हम क्या करें? ठीक है, मतलब युवाओं को रोजगार चाहिए, ये सब बयानबाजी नहीं चाहिए। कुछ और लोग हैं, क्या लगता है भैया कि जिस तरीके से प्रदीप कुमार सिंह ने बयान दिया है कि यहाँ रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, कितना सही है? नहीं, ये तो हिंदू और हिंदुस्तान और इंडिया, यहाँ मुस्लिम और हिंदू दोनों को भाई बनकर ही रहना पड़ेगा।
जी। लेकिन तो उनका ये बयान गलत है? नहीं, गलत ये हमने बोले उनका तात्पर्य क्या है, वो सही बोले या गलत बोले, हमारे नजर से तो गलत है। गलत है जी। तो लेकिन बीजेपी के नेता का इस तरीके का बयान आना, क्या लगता है जनता पर प्रभाव पड़ेगा? जी, प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा, अपना अपना सोच होता है सबका। जी। तो तेजस्वी यादव बोल रहे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे। तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो अपना राजनीतिक है, अपना ही राइट। क्या लगता है जो अररिया के सांसद ने बोला है कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, कितना सही बयान लग रहा है उनका? देखिए, बिहार है, बिहार में जातिवादी चलते रहता है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जात को एक माने टारगेट लेके कुछ बोला जाए। हाँ। लेकिन जो भी है ये सब गलत बयान है। तो तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वो सही है कि ईंट से ईंट बजा देंगे? ना, ये भी तो गलत है। हमने कहा अभी तो यही बोला हमने कि भैया ये जाति प्रथा तो बिहार में छोड़ ही देना चाहिए। अभी मतलब हमारा जो स्टेट है ना, वो सबसे भी जाति प्रथा के जाति प्रथा की वजह से ही सबसे नीचे डाउन होते जा रहा है। यदि यहाँ पे जाति प्रथा हटा दिया जाए, मतलब बढ़िया से रहा जाए, तो सारा चीज एक्टिव हो जाएगा और बढ़िया लगेगा, सभी चीज को मतलब सही तरीके से फिर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ तो ज्यादातर जाति प्रथा ही होता है। क्या कहेंगे? बयान सही लग रहा है अररिया के सांसद का? देखिए, ये बयान नहीं, ये सरासर पॉलिटिक्स है। क्योंकि अगर देखा जाए एक हिसाब से तो आज के पहले ये लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहा है। हाँ, रही बात कि आप बोल रहे हैं कि हिंदू को रहना है, अगर यहाँ रहना है तो आपको हिंदू बन के रहना है, और उधर तेजस्वी यादव का भी बयान गलत है कि हम मुसलमान को भड़का देंगे। इसका मतलब सीधा समझिए ना, उन्होंने बयान नहीं दिया, उन्होंने बोला कि मुसलमानों को भड़काओगे तो ईंट से ईंट जोड़ देंगे। क्या है, ये एक राजनीति है ना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे लोग क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, हम आपस में भी बात कर रहे हैं तो वो बात फैल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम का सिर्फ एक मुद्दा था, आज के डेट में देखिए यहाँ दलित का मुद्दा है। पहले हिंदू मुस्लिम किया, फिर दलित किया, फिर उसके बाद कुछ दिन में लोग टोला टोला में बांट देंगे, कुछ दिन में घर घर में बांटना चालू करेंगे, क्योंकि उनको अपना राजनीति। लोग तो पहले से बटे हुए और बांट रहे नेता। बस ये लोग सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज देखिए, आज बिहार का अधिकतर युवा बाहर में जाके कमा रहा है। रीजन क्या है? आपके पास जो युवा है, जो एजुकेटेड युवा है, बाहर में जाके अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ लेबर पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं, यानी जो अपने शिक्षा अनुसार अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर उस चीज को आप जो पॉलिटिक्स बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, इनका माइंड तो आप ऐसे ही डाइवर्ट करके उनके पास भेज रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में तुम लड़ते रहो, हम अपना राजनीति रोटी सेकते रहेंगे। तो ये सरासर गलत है। अगर कोई ऐसा बयानबाजी कर रहा है कि यहाँ रहना है तो आपको हिंदू बन के रहना, और अगर कोई कह रहा है कि हम मुस्लिमों को भड़का देंगे तो ईंट से ईंट बजा देगा, तो ये सब गलत बात है। मेरा तो ये सब वोट पॉलिटिक्स के लिए, ये सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए है। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, आपको भी पता है बिहार का चुनाव आने वाला है, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, तो वहाँ भी ऐसी चीजें। अगले साल विधानसभा चुनाव है बिहार। बिल्कुल, इसी कारण। ठीक है, एक आखिरी सवाल होगा लोगों से, क्योंकि जितने भी लोगों से हमने बातें की है, सबका एक ही बयान है कि जो ये बयान अररिया के सांसद का है वो वाकई गलत है। क्या लगता है सर, अररिया के सांसद ने जो बोला है कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, बयान सही है या गलत? देखिए, मैं तो बिहार का नहीं हूँ, मैं झारखंड का हूँ। 1947 में जब मोहम्मद जीना साहब, जब गांधी जी और मोहम्मद जीना साहब जो थे, दोनों को जब बंटवारा किया गया हिंदू और पाकिस्तान, जब गांधी जी जब रख दिए कि ना मुस्लिम भी यहाँ भाई भाई है, हर चीज में उन लोग बंटवारा किया है, हर चीज में साथ दिया है, मुस्लिम लोग भी। तो आज यही मैंने बोलना चाहता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम ये कोई नहीं, सब एक समान है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि खाली वोट लेने का ये सब जरिया है और कहीं कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है। यहाँ आप मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है? सब भाई भाई है जी, ये शुरू से है। मेरा देश जब गुलाम था उस समय से ही मेरा, जब सब मिलकर ही मेरा देश को आजाद किया, कितना अपना सपूतों को जान दे दिया, कितना अपने बहू बेटियों को जान दे दिया। तो हम क्यों इस पर मुद्दा उठाते हैं कि हिंदू मुस्लिम खाली वोट लेने का, अपने देश में अपने लोगों को भड़कावा देना, इसमें क्या फायदा है? बगल में मुस्लिम बैठ जाएगा तो भाग जाइएगा। नहीं भागेंगे ना, कहाँ भागेंगे भैया? वो शुरू से मेरा देश के लिए कुछ किया है, वो भी किया है भाई, वो भी किया है। हम तो मैं बोल कहाँ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा हूँ, दोनों देखिए भैया भाई साथ में खाइएगा, बैठ के साथ में बैठ के खाइएगा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, खाइएगा
खाली खाइएगा, चलिए खिलाते हैं, चलिए तेरे बगल में होटल खिलाइए, पैसा हम नहीं खाएंगे यार, काहे नहीं खाएगा बताइए ना, क्या अंतर है उसमें? ब्लड दोनों में ब्लड दूसरा है, ब्लड बांग्लादेश में क्या हो रहा है जब पता है? बांग्लादेश की बात छोड़िए ना यार, अपना देश के बारे में बोल रहा हूं। बांग्लादेश में हिंदू जाकर रह रहा है तो वो अपन आदमी नहीं है, वो बांग्लादेश के हो गया, गजब बात है। तो मेरा देश का भाई यह मैं कहना चाहता उनके पास सत्ता है, राज्य में उनकी सत्ता है, केंद्र में उनकी सत्ता, सुनाते हैं कि इसको करना चाहिए उनको ना, फिर करे ना तो हम लोग साथ देंगे तभी करेंगे। वो अकेले दे के विवाद खड़ा करना चाहते हैं, वो अकेले हो जाएगा कोई काम? क्या कभी नहीं उनके साथ है भैया, कुछ पूरा देश साथ है, पूरा देश उनके साथ कभी नहीं जाएगा, कभी जाएगा किसी के साथ कभी नहीं जाएगा। क्या मोदी को एक वोट देता है तो सब देता है कि नहीं? नहीं, ये केवल विवाद फैलाने वाली बात है, समझे ना? हमारे वो नहीं, केंद्र अब्दुल कलाम से कितना बढ़िया बहुमत में सरकार है, अब किसका इंतजार उनके पास है? अच्छा अब पता है ना, वो आ गया है नया आ गया है, पता है कि नहीं? अरे कुछ नया पुराना सब आते जाते रहता है। अच्छा हमारे आज युवा पढ़ लिख के खाली उन लोग का मुद्दा उठा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, हमारा युवा यहाँ पढ़ लिख के क्या कर रहा है? बेरोजगार मेरा युवा है, गाड़िए पलट देंगे। 10 वर्ष रैली में 10 वर्ष योगी जी आ रहे हैं, ऐसे पलट जाएगा। इंतजार किस नहीं होगा, कोची हुआ जे इंतजार किस बात का है? इंतजार आप लोग का साथ का न है, आप लोग संगे नहीं साथ नहीं है तब छोड़ के चल जाइए, पाकिस्तान चल जाइए, पाकिस्तान चल जाइए, फिर भाग सकते हैं यहाँ से, भगा सकते हैं आप, भगा सकते हैं। हमारे बगल में बैठे तब मरबे करेंगे। हाँ जी, हमारे बगल में बैठेगा मारेंगे, काहे बैठेगा, काहे मेरे बगल में बैठेगा मारेंगे, कट्टर हिंदू है, ठीक ना? तो आप नहीं है, आप नहीं है, आप मियाँ के जगह खाने वाला है। मतलब समझते हैं क्या होता है हिंदू का मतलब जो राम सबसे पहले देखिए हाथ में, देखिए आपका हाथ में है, मतलब आप नहीं है, मतलब आप जाइए पाकिस्तान, देखिए हम हिंदू नहीं, नहीं आप दोनों मिल लिया आपको पूछिए तो मेरा बात हिंदू अगर रहता तो सब एक जाति में रहता ना, एक जाति हिंदू का मतलब एक समान ना, नहीं एक समान ना, हिंदू मतलब एक समान ना, हिंदू और राजनीति का तुष्टिकरण है, समझो ना। और अररिया के सांसद को लेकर हमें आया था सेकुलर 1950 में संविधान अंबेडकर जी बनाए थे, जिसको लागू किया गया था। 1960 में सेकुलर शब्द डाला गया है जबरदस्ती, वो सेकुलर नहीं है देश, ये हिंदू देश ही था। जब वो बोला कि मुस्लिम देश अलग मांगा जाए तो उसी समय में वो लिखे थे कि होना चाहिए ना, इसमें क्षत्रिय होना चाहिए ना ब्राह्मण होना चाहिए। ट्रेन है, हटिया पटिया ट्रेन है, चल जाइए धर के, भाग चल जाइए, रहिएगा खाइएगा बगल में बैठ के, मछली चावल दवाइएगा, जाइए। हिंदू है, बिहार है, हिंदू का है, जाइए आप लोग बंगाल जाइए और पाकिस्तान जाइए। तो आपने सुना, तमाम लोगों से हमने बातें करने की कोशिश की, क्योंकि अररिया के सांसद ने जिस तरीके से बयान दे दिया है कि रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा, इसके बाद से बिहार की सियासत जो है काफी ज्यादा गर्मा गई थी। क्योंकि तेजस्वी यादव का एक बयान आता है जिसमें तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मुसलमानों को भड़काओगे तो ईंट से ईंट जोड़ देंगे। उसके बाद से जदयू की भी प्रतिक्रियाएं आती है, बीजेपी की ओर से भी बयान आता है। अररिया के सांसद के बयान के बाद से लगातार बिहार की सियासत की सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो जाती है। आज जनता से जानने की कोशिश की कि क्या बिहार में जाति धर्म को लेकर अभी भी जो परिप्रेक्ष्य है वो जारी है। तमाम लोगों ने क्या कहा हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवाद न्यूज़। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।